हाय फ्रेंड्स, बाराबंकी डॉट आरजी में आपका स्वागत है। पाइथन प्रोग्रामिंग की इस लिस्ट में हम बात करेंगे कि लिस्ट में लूप का यूज कैसे करते हैं। तो हमने एक प्रोग्राम की फाइल बना दिया, लिस्ट लूप डॉट पाई। एक फाइल हमने क्रिएट कर लिया और सबसे पहले एक हम लिस्ट को क्रिएट करते हैं। तो एक कोई लिस्ट हमने ले लिया नंबर्स। ओके, इसमें कोई नंबर हमने ले लिया, लाइक हमने 10 ले लिया, 20 ले लिया, 30 ले लिया और 40 ले लिया एंड 50। अब इस नंबर को अगर हम जनरली प्रिंट कराते हैं, तो नंबर को हम अगर जनरली प्रिंट कराते हैं तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया, नंबर्स, राइट। तो पूरी लिस्ट हमारी यहाँ पे क्या होगी, प्रिंट हो जाएगी। तो कंप्लीट लिस्ट ये प्रिंट हो गई। अब आपको ये भी पता है कि अगर किसी पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट कराना है, इंडेक्स का मतलब इसकी 0, 1, 2, 3। तो अगर आपको 20 प्रिंट कराना है तो 20 प्रिंट कराने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, उसका इंडेक्स बताना पड़ेगा। तो इंडेक्स 20 कहाँ पे है, 0 और 1 लेफ्ट साइड से। तो इसका इंडेक्स जो आ गया वो 1 आ गया। तो फर्स्ट इंडेक्स पे, पहले इंडेक्स पे यहाँ पे 20 मिल जाएगा। अगर 10 प्रिंट कराना होता तो इसका इंडेक्स क्या हम यहाँ पे लिखते, इसका इंडेक्स लिखते 0 लिखते हैं। ओके, इसी तरह से अगर आपको 50 प्रिंट कराना है तो इसका इंडेक्स क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4। तो हमारे पास 4 इंडेक्स आ गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि अभी हमारी जो लिस्ट है वो बहुत ही छोटी है, इसमें बहुत कम एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट हैं। और लेकिन अगर कोई लिस्ट इतनी बड़ी हो जिसमें 10,000 एलिमेंट हो, 20,000 एलिमेंट हो या 1 मिलियन एलिमेंट हो, ठीक है, तो हम उसको कैसे पर्टिकुलर 0, 1, 2, 3 पोजीशन देके प्रिंट करा पाएंगे। तो ये थोड़ा सा टिपिकल टास्क है। तो पाइथन में कुछ एडवांस चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, हम उनका यूज करके जो है प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फार लूप को इंट्रोड्यूस किया गया है पाइथन में। आगे फार लूप, व्हाइल लूप, इनकी हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे हम देखते हैं कि अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर हमको किसी लिस्ट की लेंथ निकालना है तो ये आपको याद होगा कि हम क्या लिखते थे, प्रिंट, और हम लिखते थे लेंथ, और इस मेथड के अंदर हम लिस्ट को लिख देंगे। तो लेंथ जो मेथड है ये क्या करेगा, इस लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनको काउंट करेगा, गिन लेगा और उसको प्रिंट करा देगा। तो प्रिंट कराने के बाद यहाँ पे हमें पता चल गया कि इसके अंदर 5 एलिमेंट हैं टोटल। ठीक है, तो ये हमारी लेंथ पता चल गई। तो ये भी प्रोसेस हमने आपको रिमाइंड करा दिया एक बार। नेक्स्ट अब बात आती है कि हम फार लूप कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे फार लूप इस्तेमाल करने के कई तरीके हैं। जैसे हमने सबसे पहला हमने लिया, तो फार लूप चलाने के लिए आपके पास एक पाइथन में कीवर्ड है फार, फिर कोई एक वेरिएबल ले लेंगे, वेरिएबल एक्स इन। ओके, अब आप बताओगे कि कौन सी लिस्ट से नंबर्स को प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे हमारी लिस्ट का नाम क्या है, नंबर्स है। तो इस लिस्ट का नाम दे देंगे और कोलन लगाएंगे। कोलन लगाने के बाद एंटर करेंगे तो हम एक लेफ्ट साइड से एक टैब का स्पेस, देखिए ये इतना हम छोड़ दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि पाइथन में आइडेंटिटेशन जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम यहाँ से कोई चीज स्टार्ट करेंगे तो ये एरर बताएगा। यहाँ देखिए रेड और स्क्विगलिंग लाइन आ गई। अगर हम कोई फंक्शन भी यहाँ लिखेंगे प्रिंट, ठीक है, और कोई काम करना चाहेंगे तो रेड स्क्विगलिंग लाइन, ये जो लाल रंग की ऐसे ऐसे लाइन बन के आ रही है तो इसको स्क्विगलिंग लाइन बोलते हैं। और ये बन के आ रही है, ये कह रहा है कि आपको यहाँ से एक टैब का स्पेस देना है। तो ये देखिए हट गई। तो इसको हमेशा ध्यान रखना है। आइडेंटिटेशन पाइथन में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने यहाँ पे फार एक्स इन नंबर्स, तो ये करेगा क्या, इस नंबर लिस्ट से एक एक एलिमेंट को बाईं तरफ से, तो ये सबसे पहला एलिमेंट, इसको पिक करेगा, इसको उठाएगा और एक्स में स्टोर कर देगा। फिर यहाँ पे आएगा, हम एक्स को प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो हम एक्स को ना प्रिंट करा करके हम क्या कह रहे हैं, लिस्ट के अंदर एक्स पोजीशन की वैल्यू प्रिंट कराओ। तो एक्स पोजीशन का मतलब क्या हो गया कि इससे इसको जो यहाँ पता चल जाएगा। अभी अच्छा, इसको चलो छोड़ो, इसको नहीं करते हैं, सिंपल एक्स कर लेते हैं, ये ऐसे समझते हैं। अभी हम वहाँ नहीं जा रहे हैं। तो हमने यहाँ किया एक्स,
और हर एक वैल्यू एक्स में आती जाएगी। अब मैं यहाँ एक ऐसे माउस ले जाके देखिए, यहाँ है लिख के आ रहा है क्लिक टू ऐड अ ब्रेक पॉइंट। तो यहाँ ब्रेक पॉइंट से हम क्लिक कर देंगे तो ये रेड कलर का हो जाएगा। और इसको डीबग मोड में चलाएंगे, डायरेक्ट रन नहीं कराएंगे, डीबग मोड में चलाएंगे। तो यहाँ पे आए और आपको ये पता है कि डीबग के लिए देखिए स्टार्ट डीबगिंग लिखा है, या इसका शॉर्टकट कमांड क्या है, F5। ठीक है, F5 करेंगे और अगले स्टेप पे जाने के लिए F10 करेंगे। तो F10 जिसको स्टेप ओवर बोलते हैं, तो F10 करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे हम सबसे पहले डीबग करते हैं, तो एंटर कर दिया यहाँ पे। और अब ये यहाँ पे हमारा डिबगर एक्टिव हो गया, ये हाईलाइट हो गया रेड और येलो में, यानी कि अब हमारा कर्सर यहाँ पे है। अब यहाँ से प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होना शुरू करेगा जैसे हम एक बार F10 प्रेस करेंगे। तो अब आप देखेंगे x की वैल्यू 10 हो गई, यानी डायरेक्ट इस लिस्ट में हमने क्या सिंटेक्स लिखा, फॉर x इन नंबर्स। नंबर्स की लिस्ट में से एक एक एलिमेंट बाईं तरफ से निकालते जाओ और उसको x में स्टोर करते जाओ, फिर उस x की वैल्यू को प्रिंट कराते जाओ। तो एक एक वैल्यू को बाईं तरफ से, यहाँ बाईं तरफ से मतलब 10, फिर ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे 10 20 30 40 50, तो ऐसे ये बाईं तरफ से चलेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया कि हमारा x की वैल्यू देखो यहाँ पे मेमोरी में 10 आ गया, यानी x को लेकर के आ गया। और अब जैसे फिर से एक बार F10 करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्मिनल में x की वैल्यू कितनी प्रिंट हो गई, 10। अगेन ये फिर से इस लिस्ट में जाएगा। और ये ऑटोमेटिक इतना स्मार्ट है कि अब ये इसको पता है कि अब हमें दूसरी वैल्यू को बाईं तरफ से उठानी है। तो दूसरी वैल्यू को ये क्या उठाएगा, 20 को उठाएगा। तो x की वैल्यू 20 हो गई। यहाँ प्रिंट करने जा रहा है एक्स, प्रिंट एक्स, एक्स मीन यहाँ पे माउस ले जाते हैं, देखो 20 लिख के आ रहा है। तो ये वैल्यू 20 हो गई। अगेन ये फिर से एक बार फिर से जाएगा इस लिस्ट के अंदर, फिर ये अपनी स्मार्टनेस दिखाएगा और ये अगली वैल्यू 30 को पिक करेगा। तो एक्स की वैल्यू देखो 30 हो गई। अब ये प्रिंट एक्स यानी 30 को प्रिंट कराया, यहाँ देखिए टर्मिनल में 30 प्रिंट हो गया। अगेन इस लिस्ट में ये दोबारा आता है, यहाँ पे दोबारा इस लिस्ट में आ रहा है। अब ये फिर से 40 को पिक करेगा। तो x की वैल्यू देखो यहाँ 40 हो गई, प्रिंट x, 40 प्रिंट हो गया। अगेन अब यहाँ पे ये जा रहा है 50 को पिक करेगा, x की वैल्यू 50 हो गई। अब जैसे हमने F10 फिर से किया 50, तो इस तरह से हमारी पूरी जो लिस्ट थी वो क्या हो गई, प्रिंट हो गई। तो ये सिंपल फॉर लूप है जिससे हम किसी भी एलिमेंट को, किसी भी लिस्ट के एलिमेंट को प्रिंट करा सकते हैं। चलो दूसरा कोई प्रोग्राम बना लेते हैं, एक और छोटा सा, तो उससे एक बार और रिफ्रेश हो जाएगा। तो एक हम यहाँ पे बनाते हैं फ्रूट लिस्ट, या सिटी लिस्ट बना लेते हैं, सिटी लिस्ट डॉट पाई। तो अब इसमें हम कई सारी सिटी लिस्ट क्रिएट करेंगे, तो हम अपनी लिस्ट का नाम भी रख लेते हैं सिटी लिस्ट। थोड़ा सा वेरिएबल जो हमने स्टार्टिंग में बताया है कि जो हम वेरिएबल लें वो मीनिंगफुल ही हो, तो हमने ऐसे लिया सिटी अंडर स्कोर लिस्ट। स्पेस नहीं दे सकते क्योंकि स्पेस अलाउ नहीं है। तो अब यहाँ पे हमने सबसे पहले सिटी का नाम दे दिया, हमारे सिटी का नाम क्या है, बाराबंकी। तो बाराबंकी दे दिया। उसके पास का कोई सिटी है, जैसे हमने दे दिया लखनऊ दे दिया। ठीक है, इसके पास का कोई और सिटी हमने जैसे दे दिया कानपुर दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम अलग अलग सिटी के नाम दे सकते हैं, अयोध्या दे दिया। ठीक है, तो अब ये लिस्ट हमारी सिटी की क्रिएट हो गई, सिटी की लिस्ट क्रिएट हो गई। अब हमने क्या करना है, फॉर लूप का यूज करना है। तो फॉर लूप को यूज करेंगे, हम कहेंगे फॉर, और इसको हमने दे दिया सिटी नेम, वेरिएबल का नाम रख दिया सिटी नेम इन, वेरिएबल का नाम हमारा है सिटी नेम इन। और कहाँ से हमें निकाल के प्रिंट कराना है, सिटी लिस्ट से। तो सिटी लिस्ट दे दिया, फिर हमने कोलन लगाया, एंटर किया। बाईं तरफ से एक आइडेंटिटी स्पेस छोड़ देंगे, हमने कहा प्रिंट सिटी नेम, सिंपल सिटी नेम। अब जैसे ही सिटी नेम यहाँ दे देंगे, अब ये क्या करेगा, इस सिटी लिस्ट से एक एक सिटी का नाम निकालेगा, इसमें स्टोर करेगा और उसको प्रिंट कराता जाएगा। तो अब हम यहाँ रन कराते हैं डायरेक्ट। ठीक है, रन कराया, बाराबंकी, लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, ये सारे सिटीज को इसने क्या किया, प्रिंट कर दिया। अब अगर आप डीबग लगा के देखना चाहते हैं तो डीबग यहाँ से हम लगा देंगे, यहाँ से हमारा फार स्टार्ट होता है, यहाँ पे माउस ले गए, क्लिक कर दिया, देखिए रेड हाईलाइट हो गया। और डीबग के लिए फिर से मैं एक बार कमांड बता दे रहा हूँ, रन पे आएंगे, देखिए यहाँ क्या लिखा है, स्टार्ट डीबगिंग।
ठीक है, या इसका शॉर्टकट कमांड क्या था ये याद रखना है, F5। तो ये मैंने क्लिक किया, ये आएगा तो यहाँ आपको केवल एंटर कर देना है, बस ये आपका टर्मिनल ओपन कर देगा। ओके। अब अभी यहाँ पे हमारी पूरी सिटी लिस्ट रेडी है। अब हम यहाँ पे हमारा ब्रेक पॉइंट एकदम रेडी है, एक्टिव है ब्रेक पॉइंट। और जैसे ही F10 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, F10 जैसे प्रेस करें, इस सिटी लिस्ट से पहले सिटी का नाम बाईं तरफ से उठाएगा तो फर्स्ट सिटी ये प्रिंट हो गया, देखिए बाराबंकी। ओके। दूसरा हमने फिर से एक बार F10 किया तो दूसरे सिटी को इसने निकाला, और फिर से दूसरे सिटी को प्रिंट किया, फिर अगले सिटी को प्रिंट किया, फिर इसके बाद नेक्स्ट सिटी जो था ये प्रिंट किया। अब इसके बाद हमारे पास कोई लिस्ट में नहीं है, तो अब ये प्रोग्राम कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो गया, पूरा पूरा रन कर गया। तो इस तरह से एक तरीका ये है। दूसरा एक तरीका और है जिसको हम यूज करेंगे, तो इसको मैं फिलहाल के लिए क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, इसको डिलीट नहीं कर रहे हैं, हमने कमेंट कर दिया। और कमेंट करने के बाद अब हम फिर से सपोज कर लो कि यही हमारे पास एक फ्रेश लिस्ट है, यही वाली। ठीक है, ये कमेंट है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब दूसरा तरीका है कि हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे हम व्हाइल लूप का यूज कर लें। तो व्हाइल लूप का भी सिंटेक्स हम आगे डिटेल में, जब हम लूपिंग की बात करेंगे, एक अलग से पूरा वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लूप को एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले ले रहा हूँ। ठीक है, तो हमने इस वेरिएबल का नाम रख लिया x, और उसमें इनिशियल वैल्यू 0 रख ली। 0 क्यों रखा, कोई भी लिस्ट जो होगी उसकी इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होगी, और बाईं से दाहिनी तरफ इंडेक्स बढ़ता जाएगा, यानी 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स और 3 इंडेक्स। इसलिए हमने सबसे पहले व्हाइल लूप में जो है वेरिएबल इनिशियलाइज किया, फिर हमने यहाँ दे दिया व्हाइल। ठीक है, जब तक कि, अब हम यहाँ बता दे रहे हैं कि x लेस देन लेंथ ऑफ सिटी लिस्ट। तो इस फंक्शन का हम यूज कर रहे हैं। इससे क्या होगा, लेन फंक्शन आपने यूज कर रखा है कि जो भी हमारी सिटी लिस्ट है उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, तो ये काउंट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने दे दिया प्रिंट। ओके, और प्रिंट में, तो यहाँ पे जो सिटी लिस्ट है, सिटी लिस्ट का हमने लेंथ फाइंड आउट कर लेना है। तो इससे लेंथ कैलकुलेट हो जाएगी, और अब सिटी लिस्ट की, जो सिटी लिस्ट है हमारी, हम उसको क्या दे देंगे, सिटी लिस्ट की एक्स पोजीशन की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे अगेन। अब प्रिंट कराने के बाद क्या होगा, एक्स की वैल्यू 0 है तो हम उससे उसको आगे इंक्रीमेंट कर देंगे, x+1 कर देंगे। तो एक एक पॉइंट लिस्ट बढ़ती जाएगी, और इसको हम डायरेक्ट रन करा के दिखाते हैं आपको। ये डीबग हटा दिया, ये रन कराया, ये देखिए तो ये लिस्ट आ गई। अब अगर हम इसको डीबग मोड में चला के देखते हैं, तो सबसे पहले यहाँ से आते हैं, और हमने F5 प्रेस किया, एंटर कर दिया, ये। ठीक है, तो इनिशियली x की वैल्यू क्या है, 0 है। सबसे शुरुआत में x की वैल्यू जो है वो 0 है। अब यहाँ पे व्हाइल लूप में आएगा, कंडीशन चेक करेगा कि जो x की वैल्यू है लेंथ, क्योंकि इससे सिटी की लेंथ निकाले। तो लेंथ आपको पता है 1 2 3 4, छोटी सी लिस्ट है इसलिए हमको दिख रहा है यहाँ पे 4 है। बट ये स्मार्ट फंक्शन है, और ये ऑटोमेटिक इस लिस्ट की लेंथ निकाल लेगा कि कितने एलिमेंट हैं। तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 4 बन जाएगी। तो 0 < 4, 0 4 से छोटा है, अभी कंडीशन ट्रू है। अब यहाँ आएगा। ठीक है, तो सिटी लिस्ट की एक्स की वैल्यू क्या है, करंट, एक्स की वैल्यू करंट क्या है, 0। तो ये क्या करेगा, सिटी लिस्ट की 0 पोजीशन की वैल्यू को प्रिंट कर दिया, देखिए यहाँ बाराबंकी को प्रिंट किया। अभी एक्स की वैल्यू 0 है यहाँ पे। अब x=x+1 करेगा, यानी x की वैल्यू में 0 है, उसमें 1 को ये क्या करेगा, ऐड कर देगा, जोड़ देगा, और x की वैल्यू अब बन जाएगी 1। तो यहाँ x की वैल्यू 1 हो गई। अब फिर से चेक करेगा, 1 < इसकी वैल्यू क्या है, 4। 1 < 4, यानी जो 1 है अभी वो 4 से क्या है, छोटा है। तो कंडीशन ट्रू है। जैसे F10 किया, सिटी लिस्ट की 1 पोजीशन की वैल्यू प्रिंट हो गई। फिर x की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, मेमोरी में 1। जैसे F10 करेंगे यहाँ पे x की वैल्यू 2 हो गई,
फिर से चेक करेगा 2 < इसकी वैल्यू क्या है 4। तो 2 < 4 कंडीशन अभी भी ट्रू है, सही है। तो यहाँ पे सिटी लिस्ट की 2 पोजीशन की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो यहाँ देखिए 2 पोजीशन की वैल्यू को प्रिंट कर दिया, फिर से एक्स की वैल्यू में 1 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 < 4 अभी भी सही है। यहाँ पे सिटी लिस्ट की यहाँ पे 3rd पोजीशन की वैल्यू प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे जैसे हम करेंगे एक्स की वैल्यू 4 हो जाएगी, और 4 < 4 नहीं होता है, इसलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जंप कर जाएगा, यानी अगला जो भी हमारा प्रोग्राम में कुल लिखा होगा वहां पे आ जाएगा। तो ये F5 प्रेस कर दिया, कंप्लीटली प्रोग्राम रन कर गया। तो इस तरह से हम जो है व्हाइल लूप का इस्तेमाल करके भी जो है लिस्ट को प्रिंट कर सकते हैं। ओके, अब हम एक और तरीका है उसको करके देखते हैं। तो इसको मैं अभी कमेंट कर दे रहा हूँ, इसको कमेंट कर देते हैं। ओके, ये कमेंट हो गया, और हम यहाँ से फिर से मान लेते हैं कि हमारा बिल्कुल फ्रेश प्रोग्राम है ये। और हमारे सामने यहाँ क्या है, सिटी लिस्ट दी हुई है। ओके, तो सिटी लिस्ट दी हुई है। अब में हम यूज करेंगे रेंज। रेंज हमारे पास एक मेथड है। तो पहले आप देख लीजिए रेंज मेथड काम क्या करता है। तो रेंज क्या करेगा कि अगर हमने रेंज बताई कि 4 दे दिया सिंपल, तो क्या करेगा, इसको देख लीजिए यहाँ पे फॉर हमने एक वेरिएबल ले लिया एक्स इन रेंज। इस तरह से हमने कर दिया रेंज, हमने दे दिया 4। तो रेंज का मतलब है फॉर एक्स इन, यानी एक्स की जो वैल्यू है रेंज 4 तक, यानी 0 से 3। रेंज जो फंक्शन है यहाँ पे, ये जितनी वैल्यू n देंगे तो n-1 तक चलेगा। अगर 4 दिया तो 0 से 3 तक चलेगा, 5 देंगे तो 0 से लेकर 4 तक चलेगा, 10 देंगे तो 0 से लेकर 9 तक चलेगा। अब हम हर बार x की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करा के देख सकते हैं। ओके, तो हमने प्रिंट करा लिया, ये देखिए। तो ये 0 1 2 3। अब हम इसी तरीके से यहाँ से 0 1 2 3 पोजीशन को निकाल लेंगे और उसको यूज कर लेंगे। तो ये हमारा था रेंज मेथड का यूज। ठीक है, तो इसे मैं हटा दे रहा हूँ, और इसकी सहायता से मैं लिस्ट को प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ। तो हमने लिख दिया फॉर वी इन, कोई वेरिएबल वी नाम का ले लिया, हमने दे दिया रेंज। अब रेंज में उसको क्या चाहिए, उसको कोई इंटीजर वैल्यू बतानी पड़ेगी, कितनी रेंज तक जाना। तो हमने कहा जितनी लेंथ इस लिस्ट की है, सिटी लिस्ट की है, बस उतनी रेंज तक प्रिंटिंग करनी है। ये हमने दे दिया यहाँ पे ये। तो अब इससे क्या होगा, ये चीज यहाँ पे हमने दे दिया लेंथ ऑफ सिटी लिस्ट। सिटी लिस्ट की ये लेंथ कैलकुलेट करेगा और रेंज में पुट कर देगा। तो अगर इसकी रेंज 10 है तो ये रेंज हो जाएगी 10, यानी 0 से 9 तक अब चलेगा। अब हमने बताया कि प्रिंट सिटी लिस्ट में वी पोजीशन की वैल्यू को प्रिंट कर दो। सिटी लिस्ट में वी पोजीशन की वैल्यू प्रिंट कर दो। तो रेंज क्या होगी, यहाँ पे 4 होगी। तो 0 1 2 3, यानी सिटी लिस्ट की 0 पोजीशन की वैल्यू, अगली बार 1 पोजीशन की वैल्यू, फिर 2 पोजीशन की वैल्यू, फिर 3 पोजीशन की वैल्यू, ये प्रिंट करता जाएगा। इसको रन कराते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने रन कराया ये सारी वैल्यूज को प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से लिस्ट में जो प्रिंटिंग है हम वो अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। हम फार का यूज कर सकते हैं, वाइल का यूज कर सकते हैं, रेंज का यूज कर सकते हैं। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि कौन कौन चीजें इसमें पॉसिबल हैं, कौन कौन चीजें हो सकती हैं। फिर हम जब इनके प्रैक्टिकल यूज केस के प्रोग्राम बनाएंगे, प्रैक्टिकल यूज केस का मतलब कि कौन सी स्थिति में कौन सा हमें तरीका अपनाना है, ये हमें काम करने से ही पता चलता है कि हाँ ठीक है इस तरह से हम काम कर लें। एक तरीका और है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।